अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के 7वें चरण के लिए बुधवार को मतदान कराया गया। घाटी में कपकपाती ठंड के बावजूद मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर घाटी में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, सड़कों की हालत खराब है। पाकिस्तान की ओर से जब तब होने वाली गोलाबारी से बचने के लिए कुछ लोग ज़्यादा बंकर चाहते हैं तो कुछ की अन्य शिकायतें हैं। बहरहाल मतदाता चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी हर तरह की सुविधाएं हों, इसके लिए वह मतदान कर रहे हैं। मतदाता चाहते हैं कि बुलेट पर बैलेट की जीत हो, इसीलिए वह मतदान कर रहे हैं। मतदाता चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को 70 साल तक लूटने वाले राजनेताओं को सबक सिखाया जा सके, इसके लिए वह मतदान कर रहे हैं। मतदाता चाहते हैं कि 370 और 35A की आड़ में लोगों के हक का पैसा खा जाने वाले नेताओं को फिर उभरने से रोका जा सके, इसके लिए वह मतदान कर रहे हैं। मतदाता चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को रोजगार और निवेश के मोर्चे पर उभरता राज्य बनाया जा सके, इसके लिए हम मतदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने और अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद राज्य में यह पहला चुनाव है जिसमें मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अब तक का मतदान लगभग शांतिपूर्ण ढंग से ही हुआ है। शांति में खलल डालने वालों की योजनाओं में हमारे सुरक्षा बलों ने ही खलल डालकर आतंकियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। डीडीसी चुनाव के 7वें चरण की बात करें तो इसमें 31 सीटों के लिए मतदान कराया गया। इनमें से 13 सीटें कश्मीर संभाग में और 18 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इस चरण के लिए कुल 1852 मतदान केंद्र बनाए गए। डीडीसी चुनाव के अलावा केंद्र शासित प्रदेश में पंच और सरपंच पदों के लिए भी मतदान हुआ। प्रभा साक्षी संवाददाता ने मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पूरा महीना पूरा साल तैयार रहती है इलेक्शन के लिए। हमारी जो तैयारियां हैं वो हमेशा होती है। जब भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर कोई भी इलेक्शन, हम उसके लिए तैयार होते हैं। और जब ये डीडीसी के इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गई जम्मू कश्मीर के यूटी में तो हम उस टाइम भी तैयार थे। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह नहीं झिझक के कि हमें इस वक्त नहीं करना चाहिए, वो माहौल ठीक नहीं है। ये हमारे लिए हर टाइम माहौल ठीक है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के, खासकर कश्मीर के वैली के लोगों ने आज फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको हम वोट करेंगे। और जितना हमें सपोर्ट मिला इन इलेक्शनों में, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो शोपियन हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, मैं हर 10 डिस्ट्रिक्टों में 120 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इन 2 महीने में गया और हर जगह पर लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुछ बाहर आकर जुड़ रहे हैं, कुछ अंदर से जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ के ब्यूरोक्रेट, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट है, यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ जो है देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, उसको लोग वोट करेंगे। और लोगों को हम बोलना चाहते हैं, आप एक बार, आपने 70 साल इन लोगों को वोट दिया, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को आजमा कर देखिए और नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को आजमा कर देखिए। इस जम्मू कश्मीर को हम सड़क फिर बनाएंगे। जो 89 से यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज आती थी, टूरिज्म आता था, सब ठीक होता था, वही रियासत हम फिर बनाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है। और यहाँ का यूथ जो बेरोजगार है उनको नौकरी देना, उनको रोजगार देना हमारी पहली प्रायोरिटी है। और यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का हेल्थ सेक्टर जितना भी है वो हम ठीक करके दे देंगे। यहाँ अब ये नहीं टेररिज्म नहीं चलेगा, यहाँ अब टूरिज्म चलेगा। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद वानी है, मैं सोएबुक का रहने वाला। यहाँ जो आप अभी देख रहा है इतना भीड़ भाड़ वोट डालने का, ये तो पहले नहीं देखा होगा आपने सोएबुक में। मगर हम लोग भी तंग आ गया डेवलप के हिसाब से। 70 सालों से तो यहाँ रास्ता वही का वही जो पहले किसी ने बनाया, हम लोग तो देखा भी नहीं। लंप पोस्ट का हालात है, ट्रांसफार्मर का हालत, मतलब बिजली तो है ही नहीं यहाँ। इतना मतलब परेशानी है, इस वजह से भी निकले हम लोग। 11 कैंडिडेट है यहाँ अभी डीडीसी का,
इनमें से जो सबसे बेस्ट हम लोग को लग रहा अरशीद, उसी को हम लोग सपोर्ट करा, पढ़ा लिखा भी है, तो हम लोग उसी का सपोर्ट में निकले ताकि वो हम लोग का काम कोई कर सके। यहाँ पे बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किलें हैं, इसलिए हम घर घर से आज वोट डालने के लिए निकले हैं सवेरे से। सर यही मैसेज है कि अपना वोट ज़ाया मत करो सर, वोट डालो जो आपकी मर्जी हो, फिर जो पार्टी जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगे सर, जो आपकी काम कर सकता है, तो वोट मत ज़ाया नहीं होना चाहिए। आज तक यही हुआ है सर हमारे साथ, आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ सर। ये जो हमने कैंडिडेट उठाया है सर यहाँ से सेबुक से, तो उससे उम्मीद यही है कि वो अच्छा काम करेंगे यहाँ पे, तो हमको भी सपोर्ट मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम ये। सर देखिए, पहले बात हमें ये है कि यहाँ डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी। यहाँ जितने भी आज तक सियासतदान आए, हमारे इस सेबुक बड़गाम को हमेशा इग्नोर किया गया। आप सड़क की हालत देखेंगे, ड्रेनेज की हालत देखेंगे, या किसी भी गवर्नमेंट इदारे की हालत देखेंगे, वो ख़राब है। और आज हमारे गाँव वालों ने ये फ़ैसला लिया है कि हम एक बंदे को चुनेंगे जो हमारे मसले इक़्तिदार आला तक पहुँचाकर ये मसले हल कराएंगे, और इसके लिए हम नौजवान भी आगे आए हैं और इनको आगे बढ़ाएंगे, जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारा यही मुराद है कि इस बार जितना भी हो सके ग्राउंड पे, क्योंकि अभी सियासतदान आ रहा था उस वक्त जब उसको वोट की ज़रूरत थी, मगर इस वक्त हर वार्ड में एक नौजवान बेदार हो चुका है, वो देख रहा है कि ब्लॉक में कितना पैसा आया है, आरएनबी के थ्रू कितना आया है, पीएचई में कितना पैसा आया है, ये हाँ इस वक्त हर एक जानता है, मगर खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ कागज़ पे लिखा है हमने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में इतना पैसा डाला है, फलानी गाँव को इतना दिया है, मगर ग्राउंड पे ज़ीरो है। आप देखिए बैक टू विलेज 3 हुए यहाँ पे, मगर कोई भी पैसा बैक टू विलेज का यहाँ खर्च नहीं हुआ। अगर यहाँ ब्लॉक का काम नहीं होगा तो हमें चलने की काबिल कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। 5% काम यहाँ ब्लॉक से हो रहा है। आरएनबी को हमने नहीं देखा है, पीएचई को नहीं देखा है, बाकी डिपार्टमेंट भी जो भी है, बिजली डिपार्टमेंट है, आप देखेंगे कि तार सिर्फ दरख्तों पे लटके हुए हैं। काफ़ी देर से आप देख रहे हैं कि जो हमारी एक स्टेट में काफ़ी देर से ये जो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो काफ़ी देर के बाद ये हो रहा है, तो लोगों में बहुत उत्साह है और सारे चाहते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें ताकि जो हमारा काम काफ़ी देर से रुका है वो नॉर्मल तरीके से दोबारा स्टार्ट हो जाए। और बॉर्डर एरिया है, यहाँ क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से आप एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं? सर ऐसा है कि जैसे हमारा बॉर्डर का एरिया है, यहाँ काफ़ी सारी दिक्कत है। जैसे टाइम पे जब फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें यहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है, यानी इस जगह से 500 मीटर आगे के लोगों को सबको माइग्रेट होना पड़ता है। सर यहाँ उन लोगों को रहने की प्रॉब्लम है, जब फायरिंग के टाइम पे उनको खाने पीने की प्रॉब्लम है, वो और काफ़ी सारी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। लोग अपने मन से और खुशी से बहुत ईमानदारी से एक अच्छा कैंडिडेट चुनने आए हैं और वो चुनेंगे भी, और वो चाहते हैं कि जैसे बाकी स्टेट में एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, हमें भी जम्मू कश्मीर में वो अच्छी डेवलपमेंट मिले और एक अच्छा कैंडिडेट मिले जो हमारी बात सुने, हम उसके आगे अपनी बात रख सकें।